भजन 35 अपने दूसरे भाग में 15 से 28 तक ईश्वरीय न्याय के लिए एक तीव्र पुकार है और जीवन के सबसे कठिन संघर्षों में ईश्वर की विश्वास योग्यता का एक सशक्त प्रमाण है। इस वीडियो में हम पद दर पद पवित्र शास्त्र के इस गहन अंश का गहन अध्ययन करेंगे जो हमें अन्याय, उत्पीड़न या गलत समझे जाने पर भी ईश्वर पर भरोसा रखना सिखाता है। क्या आप विश्वास, समर्पण और पुनर्स्थापना के इस क्षण का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? अंत तक बने रहें, क्योंकि एक गहन और शिक्षाप्रद चिंतन के अलावा हम इस भजन पर आधारित एक प्रेरित प्रार्थना में एक साथ प्रार्थना करेंगे, एक ऐसी प्रार्थना जो आपकी आशा को पुनः प्रज्वलित कर सकती है, आपके आत्मविश्वास को दृढ़ कर सकती है और आपके लिए लड़ने वाले प्रभु के समक्ष आपकी आत्मा को नवीनीकृत कर सकती है। इस भजन के पहले भाग में हमने पद 1 से 14 पर मनन किया, जहां हमने सीखा कि प्रभु अन्याय के विरुद्ध हमारे रक्षक और ढाल है। हमने देखा कि वे पीड़ितों की पुकार सुनते हैं और पीड़ा को विश्वास की गवाही में बदल देते हैं। प्रत्येक पद ने इस निश्चितता को प्रकट किया कि जब शत्रु विजयी होता प्रतीत होता है, तब भी परमेश्वर सचेत रहते हैं, उन लोगों की भलाई के लिए कार्य करने और हर स्थिति को बदलने के लिए तत्पर रहते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं और उनके न्याय पर भरोसा करते हैं। अब इस दूसरे भाग में जो पद 15 से 28 तक को समाविष्ट करता है, भजनकार हमें एक यात्रा पर ले जाता है, दृढ़ विश्वास और प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण। यहां हमें यह समझने के लिए आमंत्रित किया जाता है कि सच्ची जीत बदले से नहीं बल्कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास से मिलती है, जो सब कुछ देखता है और सबका न्याय धर्म से करता है। यह ईश्वरीय न्याय में विश्राम करने का आह्वान है, तब भी जब हृदय थका हुआ महसूस करे और ईश्वर का मौन लंबा लगे। पद 15 परंतु जब मैं ठोकर खाता था, तब वे आनंदित होकर इकट्ठे होते थे और मेरे बिना जाने ही निंदक लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते थे और वे मुझे लगातार फांदते थे। भजनकार उस पीड़ा का वर्णन करता है जिसे बहुतों ने अनुभव किया है, उन लोगों का छिपा हुआ आनंद जो दूसरों के पतन पर आनंदित होते हैं। दाऊद एक दुखद चित्र प्रस्तुत करता है, जहां उसे सहारे के बजाय उपहास मिला और सांत्वना के बजाय उसे ऐसी आंखें दिखाई दीं जो बस उसके ठोकर खाने का इंतजार कर रही थीं। पीड़ा केवल पतन में ही नहीं बल्कि उस आनंद में भी है जो कुछ लोग दूसरों के दुख को देखकर महसूस करते हैं। यह पद प्रकट करता है कि कैसे दुष्टता निकटता के आड़ में छिप सकती है और धर्मियों के दुख को कठोर हृदय वालों के लिए एक तमाशा बना सकती है। इस परिदृश्य का एक गहरा आध्यात्मिक आयाम भी है। शत्रु, चाहे वह मानवीय हो या आध्यात्मिक, हमेशा ठोकर को अपमान में बदलने की कोशिश करता है, मानो किसी धर्मी व्यक्ति की कमजोरी उत्सव का कारण हो। दाऊद उन लोगों की दुष्टता की निंदा करता है जो उसके दर्द में आनंदित होते हैं और उन लोगों की पीड़ा को प्रकट करता है जो बिना किसी औचित्य के हमले सहते हैं। यह अनुभव सार्वभौमिक है। जो लोग ईमानदारी से जीने का चुनाव करते हैं, उन्हें किसी न किसी समय ईर्ष्या, अभिमान या द्वेष से प्रेरित लोगों की शत्रुता का सामना करना पड़ेगा। दैनिक जीवन में यह पद हमें उन जख्मों से निपटना सिखाता है जिनका जवाब शब्दों से नहीं दिया जा सकता। दाऊद की तरह हमें भी अपना दर्द प्रभु के सामने रखने के लिए कहा गया है, यह विश्वास करते हुए कि वह दिखावे के पीछे की सच्चाई को जानता है और पूर्ण न्याय के साथ न्याय करता है। इस शिक्षा को लागू करके हम प्रतिशोध न लेना, अपने हृदयों को कड़वाहट से बचाना और यह समझने के लिए विवेक की खोज करना सीखते हैं कि वास्तव में कौन हमारे साथ चल रहा है। अन्याय की हर स्थिति में यह पद हमें ईश्वर पर विश्वास के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए आमंत्रित करता है, यह जानते हुए कि वह उन लोगों का रक्षक है जो निष्ठा में दृढ़ रहते हैं। सोच के लिए भोजन।
जब आपको पता चलता है कि कोई आपके दर्द में खुश हो रहा है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या आपने कभी परमेश्वर के सामने बदनामी और झूठ से मिले जख्मों को रखा है? यह आयत बदला लेने के बजाय परमेश्वर पर भरोसा रखने के बारे में क्या सिखाती है? पद 16। वे कपट से मेरे खोकर खाने का उपहास करते थे, वे मुझ पर दांत पीसते थे। यह पद भजनकार द्वारा सामना की गई शत्रुता के चित्रण को और गहरा करता है। यह क्रूर उपहास और उन लोगों के तिरस्कार की बात करता है जो झूठ का वेश धारण करते हैं, परंतु जिनके हृदय द्वेष से भरे हैं। दांत पीसते थे, यह अभिव्यक्ति घृणा और विनाश की इच्छा को प्रकट करती है। यह दर्शाती है कि धर्मी का दुख दुष्टों के लिए सुख का स्रोत है। यह रवैया उन लोगों के प्रति संसार की घृणा का प्रतीक है जो परमेश्वर के प्रति वफादार रहते हैं। हालांकि भजनकार उसी तरह प्रतिक्रिया नहीं देता। वह अपमान को एक चीख में और अपमान को प्रार्थना में बदल देता है। आध्यात्मिक रूप से यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि पाखंड शत्रु के सबसे बड़े हथियारों में से एक है। एक झूठी मुस्कान दुष्ट इरादों को छिपा सकती है और व्यंग्यात्मक हंसी कठोर शब्दों से भी ज्यादा चोट पहुंचा सकती है। लेकिन प्रभु हृदय को देखता है और छिपे हुए इरादों को जानता है। जब अन्यायी उपहास करते हैं, तो स्वर्ग मौन होकर देखता है, पुनर्स्थापना के लिए सही समय तैयार करता है। सच्ची जीत प्रतिशोध में नहीं, बल्कि तब धर्मी बने रहने में है जब हर कोई आपके पतन की आशंका कर रहा हो। इस पद को अपने दैनिक जीवन में लागू करके हम शांति का विकास करना सीखते हैं, तब भी जब हम अपने विश्वास के कारण उपहास या गलतफहमी का शिकार होते हैं। आक्रोश या क्रोध से प्रतिक्रिया करने के बजाय हमें यह याद रखने के लिए कहा जाता है कि ईश्वर हमारे रक्षक है और वे हमारे साथ होने वाले हर अन्याय को देखते हैं। व्यवहार में इसका अर्थ है अपराधों का दर्द ईश्वर को सौंपना, अपने हृदय को विश्वास में दृढ़ रखना और ऐसे व्यवहार से प्रतिक्रिया करना जो शांति, परिपक्वता और आत्मसंयम को दर्शाता हो। यह प्रतिदिन यह विश्वास करने का चुनाव करना है कि प्रभु का प्रेम और विश्वास योग्यता किसी भी मानवीय अपमान से बढ़कर है। सोच के लिए भोजन। जब परमेश्वर के प्रति आपकी वफादारी का मजाक उड़ाया जाता है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? उपहास के क्षणों में क्या आपका विश्वास डगमगाता है या और मजबूत होता है? यह आयत झूठ के सामने अपने हृदय को शुद्ध रखने के बारे में क्या सिखाती है? पद 17। हे प्रभु, तू कब तक देखता रहेगा? मुझे उनके उपद्रव से बचाए, मेरे प्राण को सिंहों से बचा। इस पुकार में भजनकार उस व्यक्ति की पीड़ा व्यक्त करता है जो अन्याय और मौन महसूस करता है। कब तक? उस व्यक्ति की पुकार है जो उत्पीड़न और क्रूरता का सामना करते हुए ईश्वरीय कार्रवाई की प्रतीक्षा करता है। वह अपने शत्रुओं की तुलना सिंहों से करता है, शक्ति और खतरे के प्रतीक जो खतरे की तीव्रता को दर्शाते हैं। हालांकि इस विनती में विश्वास का एक स्वर है। निराशा के बीच भी वह मानता है कि केवल प्रभु ही हस्तक्षेप कर सकते हैं और बचा सकते हैं। पीड़ित हृदय विश्वास नहीं खोता, वह केवल शीघ्र सहायता की याचना करता है। आध्यात्मिक रूप से यह पद प्रार्थना में दृढ़ता के महत्व को प्रकट करता है। ईश्वर धर्मी जनों की पुकार को अनसुना नहीं करते, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे। प्रत्येक प्रार्थना अनंत काल में बोया गया बीज है और प्रतिक्रिया का समय प्रभु का है। भजनकार सिखाता है कि सच्चा विश्वासी ईश्वरीय मौन के भारी बोझ के बावजूद संगति से विमुख नहीं होता। कितनी देर का अर्थ संदेह नहीं है। यह उस आत्मा की प्रतिध्वनि है जो बिना देखे भी विश्वास करती है। इस आयत को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने से हम सीखते हैं
कि जब दुख लंबे समय तक बने रहें और जिंदगी के दबाव हमें शेरों की तरह घेर ले, तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हम भजनहार के उदाहरण का अनुसरण कर सकते हैं। दर्द को प्रार्थना में बदल दें। इसका मतलब है रुकना, सांस लेना, ईश्वर से सच्चे दिल से बात करना, और जो हम अब अकेले नहीं सह सकते उसे ईश्वर के सामने समर्पित कर देना। ऐसा करने से हमारी आत्मा को शांति मिलती है, हमारे मन में स्पष्टता आती है और हमारा हृदय इस भरोसे के साथ मजबूत होता है कि समय आने पर हमें मुक्ति जरूर मिलेगी। सोच के लिए भोजन आपका कब तक आपके विश्वास के बारे में क्या बताता है? जब परमेश्वर का उत्तर देर से मिलता है, तब आप आशा कैसे बनाए रखते हैं? क्या आपने अपने दुहक को प्रार्थना या निराशा में बदल दिया है? पद 18 यहोवा धर्मियों की दुहाई सुनता है, यहोवा उनको उनके सब संकटों से छुड़ाता है। भजनकार घोषणा करता है कि जब परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा तो उसकी प्रतिक्रिया मौन या निजी नहीं होगी, बल्कि सार्वजनिक और कृतज्ञता से भरी होगी। यह पद दर्शाता है कि ईश्वरीय भलाई के अनुभव को केवल हृदय में ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि दूसरों को भी प्रोत्साहित करने के लिए साझा करना चाहिए। बड़ी सभा में स्तुति करने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि विजय स्वयं के बल से नहीं, बल्कि प्रभु के हाथ से आती है। दाऊद समझता है कि उसके उद्धार की कहानी का एक सामूहिक उद्देश्य है बहुतों के विश्वास को मजबूत करना। इस प्रकार कृतज्ञता एक गवाही और आराधना बन जाती है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता की एक प्रत्यक्ष घोषणा। यह कहकर कि वह बहुत बड़ी भीड़ के बीच स्तुति करेगा, भजनहार प्रकट करता है कि विश्वास केवल गुप्त रूप से ही नहीं, बल्कि संगति में भी जिया जाता है। परमेश्वर के कार्य का सार्वजनिक रूप से साक्षी होना उन लोगों को प्रेरित करता है जो संघर्षों से गुजर रहे हैं, क्योंकि साझा विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। यह पद गवाही के आध्यात्मिक मूल्य पर प्रकाश डालता है। यह परमेश्वर का सम्मान करता है और दूसरों को प्रोत्साहित करता है। जब परमेश्वर कार्य करता है तो हमें उसके कार्य को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि आनंद के साथ उसका प्रचार करना चाहिए। मौखिक कृतज्ञता उपचार, पुनर्स्थापना और आध्यात्मिक एकता के द्वार खोलती है और हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच निरंतर कार्य कर रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस आयत को लागू करने का मतलब है ईश्वर द्वारा हमें दिए गए आशीर्वाद को पहचानना और उसकी घोषणा करना, चाहे वह छोटी छोटी बातचीत में हो, सामूहिक प्रार्थनाओं में हो या स्तुति के कार्यों में हो। यह न केवल मन ही मन धन्यवाद देने का चुनाव है, बल्कि जब प्रभु हमारी रक्षा और उद्धार करते हैं तो उनकी निष्ठा को भी देखना है। इससे हमारा विश्वास मजबूत होता है और हमें देखने वालों को प्रेरणा मिलती है। सार्वजनिक रूप से स्तुति करने से हमें एक विनम्र हृदय बनाए रखने में भी मदद मिलती है, यह जानते हुए कि सब कुछ ईश्वर से आता है। इस प्रकार हम प्रत्येक विजय, प्रत्येक उत्तर और प्रत्येक दिव्य देखभाल को ईमानदारी और आनंद के साथ प्रभु की महिमा करने के एक कारण में बदल देते हैं। सोच के लिए भोजन। जब दर्द मुझे घेरने की कोशिश करता है, तो यह आयत मुझे ईश्वर की निरंतर देखभाल के बारे में क्या दिखाती है? मैं अपने कष्टों के बीच प्रभु की क्रिया को और जल्दी कैसे पहचान सकता हूं? क्या मैं सचमुच ईश्वर को अपनी पीड़ा को गहरी आस्था के अनुभवों में बदलने की अनुमति दे रहा हूं? पद 19 मेरे अन्यायी शत्रु मुझ पर आनंदित न हों, और जो अकारण मुझसे बैर रखते हैं वे भी अपनी आंखें न सिकोड़े। दाऊद यहां अन्यायी शत्रुओं को अपनी पीड़ा में आनंद लेते देखने के दर्द को व्यक्त करता है। यह उन लोगों की नजरों में रहने का एहसास है जो उसके पतन का इंतजार कर रहे हैं, उसकी असफलता की कामना कर रहे हैं और उसकी किसी भी कमजोरी पर खुशियां मना रहे हैं।
यह एक गहरा मानवीय अनुभव है, उन लोगों द्वारा उपहास, अवमूल्यन या पराजित होने का डर जो उसका भला नहीं चाहते। भजनहार स्वीकार करता है कि ऐसे शत्रु न केवल उसका विरोध करते हैं, बल्कि वे ऐसा करते भी हैं। बिना कारण यह वास्तविक गलत कामों से प्रेरित शत्रुता नहीं है, बल्कि ईर्ष्या, अन्याय या अनावश्यक द्वेष से प्रेरित है। इससे लड़ाई का भावनात्मक भार बढ़ जाता है, क्योंकि न तो कोई तर्क है जो आश्वस्त कर सके, नहीं कोई रवैया है जो संतुष्ट कर सके। यह एक ऐसा उत्पीड़न है जो आत्मा को आहत करता है, क्योंकि यह तर्कहीन और क्रूर है। दैनिक जीवन में यह श्लोक हमें सब कुछ ईश्वर के हाथों में सौंपकर मौन आक्रमणों और दुर्भावनापूर्ण नजरों से निपटना सिखाता है। जब लोग आशा करते हैं कि आप गिर जाएंगे या आपके जीवन में गलतियां होने की प्रतीक्षा करते हुए देखते हैं, तो बुद्धिमानी का रवैया प्रतिशोध लेना, बहस करना या अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करना नहीं है, बल्कि प्रभु की शरण लेना है, जो हर इरादे के पीछे की सच्चाई को जानता है। दाऊद की तरह हम सीखते हैं कि केवल ईश्वर ही हमारे हृदयों को भावनात्मक कष्टों से बचा सकता है, हमारी आत्मा को दृढ़ कर सकता है और हर परिस्थिति का पूर्ण न्याय से न्याय कर सकता है। उस पर भरोसा करना आंतरिक शांति बनाए रखने का चुनाव करना है और स्वयं ईश्वर को अपना रक्षक बनने देना है। सोच के लिए भोजन। जब मुझे एहसास होता है कि लोग मेरे खिलाफ हैं, तो मैं क्या करूं? क्या मैं दूसरों की राय पर ज्यादा भरोसा करता हूं या ईश्वर की परवाह पर? क्या मैंने गलत समझे जाने या बेवजह सताए जाने के दर्द को प्रभु के सामने समर्पित कर दिया है? पद 20। क्योंकि वे शांति की बात नहीं करते, वे तो पृथ्वी के शांत लोगों को धोखा देने की योजना बनाते हैं। दाऊद यहां उन लोगों के साथ व्यवहार की वास्तविकता का वर्णन करता है जिन्हें शांति में कोई रुचि नहीं है, जो चालाकी से प्रेरित है और निर्दोषों को नुकसान पहुंचाने की नीयत रखते हैं। वह उस दुष्टता का पर्दाफाश करता है जो चुपचाप, जानबूझकर और छिपकर काम करती है, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो ईमानदारी और शांति से रहते हैं। भजनकार का दर्द न केवल हमले से, बल्कि इन शत्रुओं के शब्दों और कार्यों के पीछे छिपे झूठ और छिपे इरादों से भी आता है। पाठ हमें दिखाता है कि एक प्रकार की शत्रुता होती है जो प्रत्यक्ष टकराव से नहीं, बल्कि चालाकी, विकृतियों और सोची समझी कार्रवाइयों से प्रकट होती है। यह उस प्रकार का व्यवहार है जो असुरक्षा और बेचैनी पैदा करता है, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि धोखे का अगला प्रयास कहां से आएगा। दाऊद यह समझते हैं कि हम चाहे कितने भी सचेत क्यों न हो, हम सभी जालों को नहीं समझ सकते, और इसलिए वे प्रभु पर पूरा भरोसा रखते हैं, जो छिपी हुई बातों को देखते हैं और हर हृदय के अंतरतम विचारों को जानते हैं। व्यावहारिक जीवन में यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हमारे साथ अन्याय हो रहा हो या जब हम अपने आसपास झूठे व्यवहारों को महसूस कर रहे हो, तब भी हमें अपनी ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। भय, चिंता या आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं के बजाय हमें परमेश्वर की उपस्थिति में दृढ़ रहने और उसे अपना रक्षक बनाने के लिए कहा गया है। प्रभु पर भरोसा रखने से हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आंतरिक शांति बनाए रख सकते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर उन लोगों का सम्मान करते हैं जो सच्चे, शांत और धार्मिकता के मार्ग पर निष्ठावान रहते हैं। सोच के लिए भोजन। जब मुझे पता चलता है कि किसी का इरादा शांति को बढ़ावा देने का नहीं है, तो मैं क्या करूं? क्या मैंने उन रवैयों को पहचान लिया है जो मुझे धोखा देने या भ्रमित करने की कोशिश करते हैं? क्या मैं सचमुच परमेश्वर पर भरोसा करता हूं कि जब मैं छिपी हुई चीजों को नहीं देख पाता, तो वह मेरी रक्षा करेगा? पद 21। उन्होंने मेरे विरुद्ध मुंह फैलाकर कहा, अहाय अहाय, हमने अपनी आंखों से यह देखा है।
डेविड यहाँ अपने शत्रुओं द्वारा किए गए उपहास और सार्वजनिक आरोपों का वर्णन करता है, जो उसे बदनाम करने के लिए ऐसे मुंह खोलते हैं मानो उनके पास उसके अपराध का प्रमाण हो। यह चित्र सामूहिक बदनामी से होने वाली पीड़ा को दर्शाता है। यह केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा कोरस है जो प्रतिष्ठा को नष्ट करने और आत्मा को कुचलने का प्रयास करता है। घाव दोहरा है। अन्याय के अलावा सार्वजनिक अपमान भी है, जो अपमानित व्यक्ति के साहस और आंतरिक शांति को नष्ट कर देता है। भजनकार इस शत्रुता के भावनात्मक प्रभाव को नहीं छिपाता। वह उन लोगों की दुष्टता का वर्णन करता है जो सही होने का दिखावा करते हैं और दूसरों के पतन पर आनंदित होते हैं। हालांकि इस छलकपट का पर्दाफाश करते हुए दाऊद अपने आध्यात्मिक संसाधन को भी प्रकट करता है। बदला लेने के बजाय प्रभु के सामने अपनी पीड़ा को सहना। यह दृष्टिकोण परिपक्वता दर्शाता है। अपमान को पहचानना, शुद्ध विवेक बनाए रखना और यह विश्वास रखना कि परमेश्वर छिपी हुई बातों को देखता है और उचित समय पर न्याय करेगा। इस आयत को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने का मतलब है झूठ और मजाक को खुद को परिभाषित या पराजित न करने देना। जब हम बदनामी का निशाना बनते हैं, तो हमें प्रार्थना से अपने दिलों की रक्षा करने, बुद्धि से सत्य की खोज करने और परमेश्वर के न्याय पर भरोसा रखने के लिए कहा जाता है। बदले में बदला लेने के बजाय हम ईमानदारी चुनते हैं, जहां तक हो सके बहाली की कोशिश करते हैं और यह आशा बनाए रखते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को सम्मान और शांति लौटाएगा जो उस पर भरोसा करते हैं। सोच के लिए भोजन। जब मुझ पर झूठा आरोप लगाया जाता है या मेरा मजाक उड़ाया जाता है, तो मैं कैसी प्रतिक्रिया दूं? क्या मैं बदला लेने के बजाय अपना सम्मान और अपना दर्द परमेश्वर के हाथों में सौंप सकता हूं? अपने हृदय की रक्षा करने और बदला लेने के बजाय उसे सुधारने में निवेश करने के लिए कौन से व्यावहारिक कदम उठा सकता हूं? पद 22। हे प्रभु, तूने देखा है, चुप मत रह। हे प्रभु, मुझसे मुंह मत मोड़। भजनकार यहां एक गहन विनती व्यक्त करता है, यह स्वीकार करते हुए कि परमेश्वर जो कुछ भी घटित होता है उसे देखता है, अन्याय और उससे उत्पन्न आंतरिक पीड़ा दोनों को। वह प्रभु से प्रार्थना करता है कि वह चुप न रहे, क्योंकि विपत्ति के समय ईश्वरीय मौन असनीय लग सकता है। यह प्रार्थना भेद्यता, निर्भरता और इस निश्चय को प्रकट करती है कि परमेश्वर सचेत है, तब भी जब उसने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी है। दाऊद सिर्फ हस्तक्षेप की नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति की भी प्रार्थना करता है। वह समझता है कि सबसे बड़ा सुकून सिर्फ बचाव में नहीं, बल्कि यह जानना है कि ईश्वर निकट है। उसकी प्रार्थना भय, चिंता या उत्पीड़न के हृदय पर हावी होने की कोशिश में प्रभु की निकटता को महसूस करने की आवश्यकता से उपजती है। वह अपने त्याग की भावना को ईश्वर के साथ एक सच्चे संवाद में बदल देता है। यह दर्शाता है कि विश्वास दर्द को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि उसे सर्वशक्तिमान के सामने प्रस्तुत करता है। इस पद को दैनिक जीवन में लागू करने का अर्थ है परमेश्वर के सामने अपनी गहरी चिंताओं को व्यक्त करना सीखना, जिसमें यह भावना भी शामिल है कि वह अपने आगमन में देरी कर रहा है। अपने दुखों को चुपचाप सहने के बजाय हमें सच्चे मन से प्रार्थना करने के लिए कहा गया है, और उससे प्रार्थना करने के लिए कहा गया है कि वह बोले, मार्गदर्शन करे, बल दे और हमारे साथ रहे। यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमें स्वस्थ करता है, सहारा देता है और उसकी निरंतर उपस्थिति में हमारे विश्वास को नवीनीकृत करता है। सोच के लिए भोजन। क्या मैंने तब ईश्वर की उपस्थिति की खोज की है जब मैं अकेला या अन्याय महसूस करता हूं? क्या मैं ईमानदारी से अपना दर्द प्रभु को सौंप देता हूं, या मैं उसे अकेले ही सहने की कोशिश करता हूं? क्या मुझे विश्वास है कि ईश्वर हर छोटी बड़ी बात को देखता है
और तब भी कार्य करता है जब मुझे उसका उत्तर अभी तक समझ नहीं आया हो। पद 23। हे यहोवा, जाग और मेरा मुकद्दमा लड़। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरे लिए उठ। भजनकार परमेश्वर के सक्रिय हस्तक्षेप की दुहाई देता है, प्रभु से जागृत होने की प्रार्थना करता है। इसलिए नहीं कि परमेश्वर निष्क्रिय है, बल्कि इसलिए कि पीड़ित आत्मा उसकी क्रिया को प्रत्यक्ष होते देखने के लिए तरसती है। यह विनती तत्परता, पीड़ा और विश्वास को प्रकट करती है। दाऊद उस एकमात्र परमेश्वर की ओर मुड़ता है जो सच्चा और निर्णायक न्याय ला सकता है, यह स्वीकार करते हुए कि उसका मामला प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। परमेश्वर से अपनी कृपा दृष्टि के लिए प्रार्थना करके भजनकार ईश्वरीय देखभाल पर पूर्ण निर्भरता प्रदर्शित करता है। वह अपनी आशा मानवीय रणनीतियों या अपनी शक्ति पर नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण न्याय करने वाले प्रभु की शक्ति पर रखता है। यह दृष्टिकोण गहन विश्वास और पूर्ण समर्पण को प्रकट करता है, जो हमें याद दिलाता है कि धर्मी की रक्षा परमेश्वर से होती है, परिस्थितियों से नहीं। इस पद को दैनिक जीवन में लागू करने का अर्थ है अपनी आंतरिक और बाहरी लड़ाइयों को प्रभु के सामने रखना, उनसे हस्तक्षेप करने, हमें प्रबुद्ध करने, हमारी रक्षा करने और हमारा मार्गदर्शन करने की प्रार्थना करना। इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिनका समाधान केवल परमेश्वर ही कर सकता है और उनका उत्तर सही समय पर आता है। जब हम सच्चे मन से पुकारते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता है और उत्तर आने से पहले ही हमारी आत्मा को शांति मिलती है। चिंतन के लिए, क्या मैंने सचमुच अपने संघर्षों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है, या मैं अब भी उन्हें अकेले ही सुलझाने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मुझे भरोसा है कि जब सब कुछ अनुचित लगता है तब भी प्रभु मेरी रक्षा करेंगे? आज मुझे अपने जीवन के किस क्षेत्र में परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह मेरी ओर से उठें? पद 24। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने धर्म के अनुसार मेरा न्याय कर, वे मेरे कारण आनंदित न हों। भजनकार ईश्वरीय न्याय की दुहाई देता है, यह स्वीकार करते हुए कि केवल परमेश्वर ही मानव हृदय का सच्चा न्याय कर सकता है। वह प्रतिशोध की नहीं, बल्कि प्रभु के पवित्र चरित्र पर आधारित धर्मी न्याय की मांग करता है। यह प्रार्थना नम्रता और विश्वास प्रकट करती है। दाऊद समझता है कि उसका बचाव उस परमेश्वर की ओर से है जो सब कुछ देखता है और हर छिपे हुए इरादे को जानता है। अपने शत्रुओं से यह कहकर कि वे उसके कारण आनंदित न हो, भजनहार अपना दुहक और न्याय की जीत देखने की इच्छा दोनों व्यक्त करता है। वह जानता है कि उसके पतन पर दुष्टों का आनंद सत्य का अपमान होगा, लेकिन उसे विश्वास है कि परमेश्वर बुराई को अंतिम शब्द नहीं बनने देगा। यह पद दर्शाता है कि अन्याय के समय में भी आशा जीवित रहती है। इस आयत को अपने दैनिक जीवन में लागू करने का अर्थ है अपने न्याय से पहले परमेश्वर के न्याय की खोज करना, यह विश्वास रखना कि प्रभु हर परिस्थिति के पीछे की सच्चाई जानते हैं। यह प्रतिशोध की इच्छा को त्यागना और पिता के सिद्ध न्याय पर भरोसा करना है। जब हम परमेश्वर को कार्य करने देते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है और उनके हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करते हुए हमारा विश्वास मजबूत होता है। चिंतन के लिए, क्या मैंने परमेश्वर के न्याय पर भरोसा किया है या अपनी भावनाओं के बल पर सब कुछ सुलझाने की कोशिश की है? मैं अपने जख्मों और अन्यायों को और अधिक विश्वास के साथ प्रभु के सामने कैसे समर्पित कर सकता हूं? जीवन के किस क्षेत्र में मुझे दुष्टों के आनंद से डरना छोड़कर ईश्वरीय न्याय पर भरोसा करना शुरू करना चाहिए? पद 25। अपने मन में उनसे मत कहो, यह सही है, हम यही चाहते थे, यह मत कहो, हमने उसे हरा दिया। भजनहार अपने इस डर को जाहिर करता है कि उसके दुश्मन उसकी पीड़ा को अपनी जीत समझेंगे। वह जानता है
कि जो लोग बुरी साजिश रचते हैं वे उसका पतन देखना चाहते हैं और उसे पराजित घोषित करने में खुशी मनाएंगे। यह पुकार उत्पीड़न झेल रहे लोगों की भावनात्मक कमजोरी को तो दर्शाती ही है, साथ ही यह विश्वास भी प्रकट करती है कि परमेश्वर मानव हृदय के इरादों को जानता है। आध्यात्मिक रूप से यह पद दर्शाता है कि धर्मी लोगों की लड़ाई केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक भी होती है। शत्रु न केवल घायल करना चाहता है बल्कि विश्वास को हिलाना, निराशा पैदा करना और हार का एहसास दिलाना चाहता है। हालांकि दाऊद हमें सिखाता है कि हम इन भयों को प्रभु के सामने समर्पित कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वे बुराई को हावी न होने दे और नहीं अन्याय को सफलता के रूप में देखें। इस आयत को व्यवहार में लाने का अर्थ है यह पहचानना कि हमारी जीत दूसरों की राय या निर्णय पर निर्भर नहीं है बल्कि ईश्वर के हाथ पर निर्भर है जो हमें सहारा देता है। इसका अर्थ है दूसरों की अपेक्षाओं के भरोसे न जीने का चुनाव करना और नहीं उन लोगों की खुशी से डरना जो हमारे खिलाफ है। प्रभु पर भरोसा हमें दृढ़ रहने की अनुमति देता है, यह जानते हुए कि वही है जो हमारे सामने आने वाली लड़ाइयों का परिणाम निर्धारित करते हैं। चिंतन के लिए, क्या मैंने उन लोगों की राय को अपने हृदय पर हावी होने दिया है जो मेरा पतन चाहते हैं? जब मैं असुरक्षित महसूस करता हूं तो मैं अपने भय को प्रभु के सामने कैसे समर्पित कर सकता हूं? क्या मैं इस बात पर भरोसा कर रहा हूं कि ईश्वर ही मेरी जीत तय करते हैं, न कि वे जो मेरे संघर्षों में आनंदित होते हैं? पद 26। जो लोग मेरे दुर्भाग्य पर आनंदित होते हैं वे सब लज्जित और घबरा जाएं। जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वे लज्जा और अपमान से ढक जाएं। भजनकार उन लोगों पर दुख व्यक्त करता है जो उसके दुखों का जश्न मनाते हैं और उसके पतन की कामना करते हैं। वह पुकारता है कि दुष्टता को पुरस्कृत न किया जाए और अन्याय को बढ़ावा देने वालों को भ्रम और शर्मिंदगी का अनुभव हो। यह विनती प्रतिशोध से नहीं बल्कि ईश्वरीय न्याय की गहरी लालसा से उपजी है। आध्यात्मिक रूप से यह पद दर्शाता है कि परमेश्वर हृदय को देखता है और सही न्याय करता है। यहां जिस लज्जा का उल्लेख किया गया है वह दुष्ट इरादों के उजागर होने का प्रतीक है, जब परमेश्वर स्वयं सत्य प्रकट करते हैं और अन्यायपूर्ण योजनाओं को ध्वस्त करते हैं। भजनकार की प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि हमें किसी से बदला लेने या किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ही है जो दुष्टों का बचाव करते हैं, उन्हें ऊंचा उठाते हैं और लज्जित करते हैं। इस आयत को व्यवहार में लाने का अर्थ है परमेश्वर के न्याय पर पूर्ण विश्वास रखना। जब हम ऐसे लोगों का सामना करते हैं जो तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं, हमारे साथ अन्याय करते हैं या हमारे विरुद्ध खड़े होते हैं, तो हमें ईमानदार बने रहने और प्रभु को सब कुछ संभालने देने के लिए कहा जाता है। सच्ची विजय तब होती है जब परमेश्वर हमारे चारों ओर व्याप्त अन्याय का सामना करते हुए अपना हृदय शुद्ध बनाए रखता है। चिंतन के लिए, अपने दिल में कड़वाहट भरे बिना अन्याय की अपनी भावनाओं को ईश्वर के सामने कैसे समर्पित कर सकता हूं? यह जानकर मुझे कैसे शांति मिल सकती है कि प्रभु ही सभी परिस्थितियों का न्याय करते हैं। क्या मैं ईश्वरीय न्याय पर भरोसा रखने को तैयार हूं, भले ही उत्तर तुरंत न मिले? पद 27। जो मेरे धर्म के इच्छुक है वे जय जयकार करें और आनंदित हो और निरंतर कहते रहें, यहोवा की महिमा हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। यह पद उन लोगों के बीच संगति के महत्व को प्रकट करता है जो न्याय चाहते हैं और दूसरों की भलाई चाहते हैं। भजनकार दर्शाता है कि एक धर्मी व्यक्ति की विजय केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक उत्सव का कारण है। जब परमेश्वर कार्य करता है
तो सत्य से प्रेम करने वाले सभी लोगों को आनंदित होने और प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए बुलाया जाता है। आध्यात्मिक रूप से यह पद हमें सिखाता है कि परमेश्वर अपने सेवकों को आशीष देने और उन्हें न केवल भौतिक बल्कि भावनात्मक, आध्यात्मिक और संबंधपरक समृद्धि की ओर ले जाने में प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न अभिव्यक्ति परमेश्वर के प्रेममय हृदय को प्रकट करती है, जो अपनी संतानों को धार्मिकता में चलते और अच्छे फल प्राप्त करते देखकर प्रसन्न होते हैं। कृतज्ञता और निरंतर स्तुति ईश्वरीय भलाई के प्रकटीकरण के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं। इस आयत को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने का मतलब है एक ऐसा हृदय विकसित करना जो बिना ईर्ष्या के दूसरों की जीत का जश्न मनाए और यह स्वीकार करे कि धर्मी लोगों की समृद्धि प्रभु की महिमा करती है। इसका अर्थ यह भी है कि हम विश्वास के साथ घोषणा करें कि परमेश्वर हमारी देखभाल करने, हमारी जरूरतों को पूरा करने और हमारे जीवन का मार्गदर्शन करने में प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार हमारी दैनिक स्तुति एक गवाही बन जाती है और हर विवरण में परमेश्वर की विश्वास योग्यता की घोषणा करती है। चिंतन के लिए क्या उन लोगों की जीत और आशीषों का सच्चे दिल से जश्न मनाता हूं जो परमेश्वर के साथ चलते हैं? क्या मैं सचमुच विश्वास करता हूं कि प्रभु मुझे आशीष देने और मार्गदर्शन देने में प्रसन्न होते हैं? मैं प्रतिदिन कृतज्ञता का हृदय कैसे विकसित कर सकता हूं जो परमेश्वर के सभी कार्यों के लिए उसकी स्तुति करता है? पद 28। तब मेरी जीभ दिन भर तेरे धर्म का और तेरी स्तुति का वर्णन करेगी। यह पद भजनहार के उस निर्णय को व्यक्त करता है जिसमें वह परमेश्वर के कार्यों के प्रति निरंतर कृतज्ञता और कृतज्ञता में जीवन व्यतीत करता है। उसका मुख गवाही का माध्यम बन जाता है, जो न केवल यह घोषित करता है कि परमेश्वर ने क्या किया है, बल्कि यह भी कि परमेश्वर कौन है। ईश्वरीय न्याय जो सुरक्षा, उद्धार और विश्वास योग्यता में प्रकट होता है, निरंतर मनाया जाना चाहिए, न केवल विजय के क्षणों में बल्कि संपूर्ण यात्रा के दौरान। आध्यात्मिक रूप से यह पद प्रकट करता है कि स्तुति कोई घटना नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। प्रतिदिन प्रभु के न्याय की घोषणा करने से विश्वास मजबूत होता है, आशा का नवीनीकरण होता है और हम परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति सचेत रहते हैं। भजनकार समझता है कि परमेश्वर के चरित्र का बखान करने से आत्मा का पोषण होता है और उसे सुनने वालों को प्रोत्साहन भी मिलता है। स्तुति का अर्थ है यह स्वीकार करना कि परमेश्वर न्यायी है, भले ही हम पूरी कहानी न देख पाए। इस आयत को अपने दैनिक जीवन में लागू करने का अर्थ है कार्यों, चुनौतियों और निर्णयों के बीच अपने शब्दों का उपयोग करके परमेश्वर की स्तुति करना। इसका अर्थ है विश्वास, आशा और कृतज्ञता के साथ बोलने का चुनाव करना और अपनी जुबान को जीवन के साधनों में बदलना। जब हम निरंतर प्रभु की भलाई का बखान करते हैं, तो हमारे हृदय मजबूत होते हैं, हमारे मन को शांति मिलती है और हमारी गवाही हमारे साथ चलने वालों को प्रोत्साहित करती है। चिंतन के लिए क्या मेरे शब्द पूरे दिन प्रभु के प्रति विश्वास और स्तुति को दर्शाते हैं? मैं अपनी वाणी को परमेश्वर के न्याय और भलाई का प्रतिबिंब कैसे बना सकता हूं? मुझे अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव करने की जरूरत है ताकि मेरी स्तुति निरंतर और सच्ची रहे? भजन संहिता 35 दूसरे भाग पद 15 से 28 तक के प्रत्येक पद पर मनन करने से हम प्रभु के न्याय, सुरक्षा और उन लोगों की देखभाल की गहराई को समझ सकते हैं जो उस पर भरोसा रखते हैं। प्रत्येक वचन प्रकट करता है कि परमेश्वर हमारे संघर्षों को देखता है, हमारे दर्द को जानता है और सही समय पर हस्तक्षेप करता है। यह विरोध आने पर भी दृढ़ रहने का आह्वान है, यह जानते हुए कि प्रभु न्याय करते हैं और उनकी उपस्थिति में चलने वालों की रक्षा करते हैं। यह भजन हमें याद दिलाता है कि अन्याय, उत्पीड़न या पीड़ा का बोझ हमें अकेले नहीं उठाना है।
जब हम प्रभु के सामने अपनी लड़ाइयाँ प्रस्तुत करते हैं तो वह हमें अपनी शांति से ढक लेते हैं और हमारी आंतरिक शक्ति को नवीनीकृत करते हैं। भजन 35 भाग 2 हमें सिखाता है कि परमेश्वर पर भरोसा दुख को आध्यात्मिक परिपक्वता में, भय को साहस में और मौन को विजय में बदल देता है। प्रभु की उपस्थिति में ही हमें सुरक्षित शरण, विवेक और यह निश्चय मिलता है कि धर्मियों के विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार हमारे परमेश्वर के शक्तिशाली हाथ के सामने सफल नहीं होगा। अब जबकि हम प्रत्येक पद का अर्थ और भजन 35 भाग 2 पद 15 से 28 के माध्यम से प्रभु द्वारा हमें दिए जाने वाले संदेश को समझ गए हैं, मैं आपको अगले 6 दिनों तक ध्यान और प्रार्थना जारी रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रत्येक पद को विश्वास, समर्पण और साहस की घोषणा के रूप में पढ़े और प्रभु के प्रकाश को अपनी अनिश्चितताओं को गर्म करने और अपने कदमों को स्थिर करने दे। याद रखें कि इस भजन का प्रत्येक शब्द परमेश्वर की विश्वास योग्यता का जीवन स्मरण कराता है, जो उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जो उस पर सच्चे मन से आशा रखते हैं। और इस संदेश को अपने हृदय में अंकित करने के लिए हम आपको अभी प्रार्थना करने और भजन 35 भाग 2 से प्रेरित इस प्रार्थना को अपने साथ रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब भी निराशा आप पर हावी होने की कोशिश करे या परिस्थितियां अनुचित लगे, तो इस प्रार्थना को दोहराए। यह प्रार्थना आपकी आशा को नवीनीकृत करे, आपके आत्मविश्वास को दृढ़ करे और आपके भीतर उस गहरी शांति का संचार करे जिसने प्रभु पर भरोसा करना सीख लिया है। विश्वास, साहस और भरोसेमंद हृदय के साथ तब तक दृढ़ रहें जब तक कि वह आपके जीवन में अपनी सभी प्रतिज्ञाएं पूरी न कर दे। भजन 35 से प्रेरित प्रार्थना भाग 2 छंद 15 से 28 तक। सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं अपने थके हुए हृदय को आपके समक्ष विश्राम देता हूँ। आप मेरे चारों ओर व्याप्त हर कष्ट को जानते हैं, हर अन्यायपूर्ण शब्द, हर वह भाव जो मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश करता है। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ आपके पास आता हूँ, यह जानते हुए कि आप ही वह परमेश्वर हैं जो देखते हैं, कार्य करते हैं और अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। प्रिय पिता, जब मैं महसूस करने के लिए मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरी मदद करो कि मैं करवाहट से जवाब न दूं। मुझे अपने न्याय पर नहीं बल्कि आपके न्याय पर भरोसा करना सिखाओ। मैं क्रोध, भय या असुरक्षा को उस शांति का स्थान न लेने दूं जो आप मुझे प्रदान करते हैं। अपने सत्य से मेरे हृदय को स्पर्श करो और मेरे चरणों को अपने मार्ग पर दृढ़ता से निर्देशित करो। हे प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए जब मैं ऐसी परिस्थितियों से घिरा हुआ महसूस करूं जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जब लोगों उतना बेबुनियाद इल्जाम, जब जिंदगी भारी लगने लगे, जब आंसू और जोर से बोलने लगे। मुझे याद दिलाए कि आप ही मेरी ताकत और मेरी ढाल है। मेरी शरण आप में है, न कि हालात में, न लोगों में, न ही इंसानी समाधानों में। हे पिता, मैं बिना निराश हुए आपके समय की प्रतीक्षा करना सीखूं। जब मुझे कोई रास्ता नजर न आए तब भी विश्वास में चलना सीखूं। यह भरोसा रखूं कि आप मेरे लिए ऐसे तरीकों से काम करते हैं जिनका मुझे एहसास भी नहीं होता। मेरे हृदय की रक्षा करें ताकि मैं उन लोगों जैसा न बन जाऊं जो मुझ पर आक्रमण करते हैं। मैं पूर्ण, संवेदनशील और आपकी आत्मा द्वारा निर्देशित रहूं। और सबसे बढ़कर, हे प्रभु, मुझ पर अपनी शांति उंडेले, वह शांति जिसकी कोई व्याख्या नहीं, वह शांति जो आंतरिक तूफानों को शांत कर देती है, वह शांति जो मुझे याद दिलाती है कि जब मैं संघर्ष करता हूँ तब भी मैं अकेला नहीं संघर्ष करता। मेरे उद्देश्य को अपने हाथों में ले लो और मेरे जीवन का मार्गदर्शन उस शक्ति और दया से करो जो केवल तुमसे ही आती है। यीशु के नाम पर, आमीन। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है
तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि जब बुराई फलती फूलती प्रतीत होती है और जीवन अनुचित प्रतीत होता है, तब भी प्रभु उन लोगों को सहारा देते हैं जो उन पर भरोसा करते हैं, उनके कदमों का मार्गदर्शन करते हैं और उन लोगों को सम्मान देते हैं जो अच्छा करने का चुनाव करते हैं। भजन संहिता पर गहन चिंतन जारी रखने के लिए चैनल की सदस्यता ले। प्रत्येक नए अध्ययन को प्राप्त करने के लिए सूचनाएं सक्रिय करें और टिप्पणियों में अपनी प्रार्थना अनुरोध छोड़ दें ताकि हम विश्वास, स्नेह और समर्पण के साथ आपके लिए मध्यस्थता कर सके। प्रभु आपको प्रतिदिन शक्ति प्रदान करे। आपकी यात्रा उन लोगों की शांति से चिह्नित हो जो ईश्वर में विश्राम करते हैं, उन लोगों के विश्वास से जो अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देते हैं, और उन लोगों की आशा से जो जानते हैं कि धर्मी लोगों का भविष्य उनके हाथों में सुरक्षित है। अगले वीडियो तक ईश्वर आपके जीवन, आपके परिवार और आपके व्यवसायों को आशीर्वाद दे।